बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के पैगाम फोरम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा इमरान बेग। आज का जो हमारा मौजू है वो हमारे सहाफ़ी भाई जनाब साहबजादा अतीक सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब फ्रांस, जिन पर और उनके साथ एक मारूफ नात ख़्वां जिन पर कातलाना हमला किया गया है, उसके जो हकाइक हैं उसको जानने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे जनाब चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप चौधरी परवेज इकबाल ओसर। टेलीफोन लाइन पर होंगे डॉक्टर कमर फारूक मारूफ सहाफ़ी स्पेन से, और जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है वो अतीक साहबजादा अतीक साहब भी वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे और हम उनसे हकीकत जानने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं चौधरी परवेज इकबाल ओसर साहब, आपको मैं पैगाम फोरम के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि सहाफ़ी के ऊपर कातलाना हमला हुआ और उनके साथ एक नात ख़्वां जो हैं पाकिस्तानी, वो भी शदीद ज़ख्मी हैं। अभी तक वो हॉस्पिटल में हैं और इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी परवेज इकबाल ओसर साहब, मैं आपको वो क्लिप सुनाना जा रहा हूँ जिस क्लिप जो है ना इनके हमले के ऊपर वो इनके कह रहे हैं कि इस क्लिप की वजह से इनके ऊपर हमला किया गया। वो क्लिप क्या था वो हम अपने नाज़रीन को बताते हैं ताकि वो नाज़रीन देख लें कि ये एक मर्द मुजाहिद जिसने पाकिस्तान का दिफा किया और उसके नतीजे में उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ। आइए सुनते हैं कि अतीक साहब ने ये क्या बातें की थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों, ये देखें पीछे वो बद नस्ले और एहसान फरामोश खड़े हैं जो आज 30 साल से जायद पाकिस्तान की सरजमीन पर रहकर आज राह से पैसे लेके पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे खड़े होकर कंदोज में मासूम बच्चों के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने वहां पे हजारों जो पाकिस्तानी उनकी खातर शहीद हुए हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन जो बदबख्त, जो एहसान फरामोश, जो बेनस्ला उठता है वो मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। जो हरामी उठता है वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। ये ऐसे एहसान फरामोश हैं कि जिनकी नस्लें पिछले 40 साल से पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठी हैं। हमने 4 मिलियन से ज्यादा को संभाला, लेकिन आज ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं तो मेरे पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते हैं। ये राह से इंडिया से पैसे लेके पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह तमाम पाकिस्तानी खड़े हैं, अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं और सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। हाँ, वो कोई बदनस्ला, कोई एहसान फरामोश अफगानी हो, कोई इंडियन हो, कोई राह का जट हो या कोई और हो, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा इंशाअल्लाह ताला उसकी जुबान गद्दी से खींच ली जाएगी। जी चौधरी परवेज इकबाल ओसर साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपने पहले भी ये क्लिप देखा हुआ है, तबसरा भी किया है। कातलाना हमला हुआ, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मिर्ज़ा इमरान बेग साहब, आपके प्रोग्राम में बुलाने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी आपने ये जो क्लिप सुनाया है, ये जो साहबजादा अतीक रहमान है, ये मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, बल्कि बचपन से मेरा दोस्त है। और ये जो उसने किया है, ये हर पाकिस्तानी जो वतन को मां समझता है, एक तो मां वो है जिसने हमें कोख से जन्म दिया है, एक मां वो है जिसने हमें पहचान दी है। साहबजादा अतीक रहमान ने जो किया है, मैं इसको सलूट पेश करता हूं। और इस पर जो कातलाना हमला पीटीएम, फिर मैं नाम लेता हूं, कुछ लोगों को मगालता ना रहे, पीटीएम के लोग काफी अरसे से, जब से इसने ये वीडियो पैगाम
वहां खड़े होकर रिकॉर्ड किया, ये फिर मीडिया एयर हुआ, इसका पीछा कर रहे थे। कल उन्होंने परसों एक अफ्तारी में, बल्कि ये देखें, ये जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये पीटीएम वाले जो हैं, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अफ्तार के बाद, अफ्तार के वक्त कातलाना हमला किया। एक आशिक़े रसूल था जो नात खान था, दूसरा अली शफाक था और तीसरा साहबजादा तीको रहमान था। हम इस कातलाना हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं और उससे एक फायदा जो होगा इमरान बेग साहब, वो ये है, जो पाकिस्तानी बिटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो मुख्तलिफ दड़ों में हैं, उनको ये पता चल गया है। अभी ये इसका हम पूरे अफगान कौम को या पूरी नेशन को नहीं, ये उन लोगों को हम कह रहे हैं जो इंडिया रा के हाथों बिके हुए हैं, जो यूरोप में पीटीएम नाम की तंजीम से जो उसके अंदर दहशतगर्द हैं, और इसका अभी सबूत हमें मिल गया है। बल्कि इससे थोड़ा सा पहले अगर आए, जब बेल्जियम में इन्होंने ब्रसल प्रेस क्लब में प्रोग्राम किया था, वहां पर इन्होंने हमारे वाइस चेयरमैन चौधरी नासिर पे भी हमला किया था, बल्कि सीनियर साफी अजीम अडार के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की थी। इसका मतलब यह है कि ये जो अपने आप को पीटीएम का नाम देकर इस तंजीम के अंदर जो दहशतगर्द हैं, इनके चेहरे नकाब हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी कम्युनिटी जो ओवरसीज पाकिस्तानी, चाहे यूरोप में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे अफ्रीका में है, उनके लिए ये एक पैगाम है जो उन्होंने साहबजादा तीको रहमान पर कातलाना हमला करके हमें जवाब दिया है, बल्कि हमें डराने धमकाने की कोशिश की है कि आइंदा जो पाकिस्तान के हक में या ख्वाजे पाकिस्तान के हक में बोलेगा, हम ये करेंगे। आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये पीटीएम जो एक दहशतगर्द तंजीम यूरोप में पाकिस्तान के या ख्वाजे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, बल्कि परसों इन्होंने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान कौंसलेट के बाहर प्रोग्राम किया। हमारा ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का वहां का सदर अंसर भट्ट यही पैगाम जो साहबजादा तीक ने दिया है, अंसर भट्ट ने भी यह पैगाम दिया है। बल्कि एक अंसर भट्ट नहीं, एक साहबजादा तीको रहमान नहीं, ये लाखों की तादाद में साहबजादा तीको रहमान और अंसर भट्ट और अली शफाक मौजूद हैं, जो इनको इनकी जुबान में भी हम जवाब देंगे। और दूसरा, हम यूरोप में रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी अमन पसंद कौम हैं, हम यहां की गवर्नमेंटों से, यूरोपियन यूनियन से या फ्रांस की गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि आप लोगों को ये पता चल गया है, ये ह्यूमन एक्टिविस्ट नहीं है, ये इंडियन रा के कहने पर उनसे पैसे लेकर ये पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए या ख्वाजे पाकिस्तान का। एक बात मैं आपको और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पैगाम दूं, ये जो इंडिया और उसके साथ मिलकर जो लोग पीटीएम वालों को ये नारा लगवा रहे हैं, ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, ये जो वर्दी है इसके पीछे पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान की हिफाजत है, ये वो पाकिस्तान फौज का खतरा है जो इनके सरों पे मंडला रहा है। इनको कुछ खुद तो ये कर नहीं सकते हैं। मोदी का साहब आर्मी चीफ ये बयान तो देते हैं, हम ये कर देंगे, बिके लोगों को खरीद कर पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। अगर इनमें जुर्रत है, हिम्मत है, तो मर्दों की तरह आओ और देखो फौजे पाकिस्तान तुम्हारा वो हाल करेगी जो 1965 में किया था, जो तुम लोगों ने कहा हम सुबह नाश्ता लाहौर में करेंगे, नाश्ते की बजाय तुम लोगों को भागना पड़ा भेड़ बकरियों की तरह। ये वो फौजे पाकिस्तान है। जब तक ये फौज है, इंशाअल्लाह बफजले खुदा इस मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। और जब तक इस धरती मां के बच्चे साहबजादा तीको रहमान जैसे और अंसर भट्ट जैसे, अली शफाक जैसे ऐसे लाखों बच्चे नौजवान हैं, हम यूरोप में भी ये पीटीएम को पैगाम देते हैं कि ये दहशतगर्द हरकतों से बाज रहो, क्योंकि अफगानिस्तान
या अफगानी हमारे भाई हैं, ये चंद एक लोग जो बिके हुए हैं। हमारा पैगाम उनको है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हम भाई मुल्क हैं, बल्कि अफगानिस्तान के जो लोग, जब ये रूस और अमेरिका की जंग थी, इनको सबसे ज्यादा गले से हमने लगाया। आज भी वो हमारे भाई हैं, लेकिन जो इंडियन राह से पैसा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान फौज को बदनाम कर रहे हैं, उनका हम हर मार्च पे, हर जगह पे मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इंडिया को भी एक पैगाम देना चाहता हूं, जहां जहां जैसे जैसे ये पाकिस्तान कॉन्सुलेट एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, इससे ज्यादा इंडियन एम्बेसी और उनकी कॉन्सुलेट के सामने मोदी दहशतगर्द का जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है, और पीटीएम जैसी दहशतगर्दों को या बलोच दहशतगर्दों को ये स्पॉन्सर कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हम इनका असली चेहरा दिखाएंगे। और आपके प्रोग्राम के तौर से मैं एक और बात कहता हूं, EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन ने दुनिया टीवी के साथ मिलकर, दुनिया टीवी इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज जनाब अजहर जुवैद के साथ मिलकर हम पूरे यूरोप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर और पीटीएम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। और हम सेमिनार यूरोप की हर पार्लियामेंट में कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, क्योंकि हम इन लोगों को इनका असली चेहरा दिखाएं। और पाकिस्तान के खिलाफ जो वेस्टर्न दुनिया में एक गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, खुदारा ये हर पाकिस्तानी का हक बनता है। आज मैं अपने उलमाए दीन को भी ये पैगाम देता हूं, मस्जिदों के मिंबरों पर पीटीएम के खिलाफ ऐलान जंग कर दो और कहो कि ये दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान दे रहे हैं, जो यूरोप जैसे डेमोक्रेट कंट्रियों में यहां पर तंजीमों को गलत रजिस्टर करके, बल्कि यहां के अदारों को भी दावत देते हैं कि ऐसी तंजीमों को जो लोग लेके चल रहे हैं, और ये पता करें इनके पास फंड कहां से आते हैं, पैसे कहां से आते हैं, ताकि इनका असली चेहरा पता चल सके और ये पता चल सके कि पाकिस्तानियों को हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे कैसे करना है। क्योंकि मेरा ये एक नारा है, वो सिर्फ और ये है, हम जो बाहर बसने वाले लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। सियासी जमातों को मेरे भाइयों वहां रहने दो, यहां पर पाकिस्तानी बनो। बल्कि जो कल साहबजादा अतीक के साथ हुआ है, ये एक साहबजादा अतीक के नहीं, ये पूरी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुंह पे एक चांट है। और इसका अगर आपने सामना ना किया तो एक एक करके ये हमारे ऊपर हमले भी करेंगे, हमारी मां वतन को बदनाम भी करेंगे। हमारा ये पैगाम मेरा ये है कि अभी ये वक्त आ गया है, तमाम मकतबा फिक्र के लोग, तमाम अपनी हर चीज को लाकर सियासी नस्ल, ये रंग, सबको बलाए ताक रखकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सफीर बनो। क्योंकि तुम्हारी मां को अगर खतरा है तो गैरतमंद बच्चे जो हैं, अपनी मां को जब खतरा हो तो वो मैदान में उतर जाते हैं। मां को खतरा हो तो मैदान में उतर जाते हैं। गैरतमंद पाकिस्तानियों, आपको बिलाशुबा इस बात पे गौर करना पड़ेगा और आपको इस बात की जरूरत है कि वो आप मुत्तहिद हों और अपना इत्तेहाद जो है उसको आप उसका मुजाहरा करें। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि सीनियर सहाफी डॉक्टर कमर फारूक स्पेन से जो है उनको हम अपनी फोन लाइन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे तासरात जानेंगे कि डॉक्टर कमर फारूक जो है इस वाकया को किस तरह देखते हैं और इसके क्या नतीजे निकलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि सीनियर सहाफी साहबजादा अतीक पेरिस में जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और उसके हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन लोग थे, किन्होंने हमला किया और इसके नताइज क्या थे, उनके अज़ाइम क्या थे, ये इस पर बात कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम
साहबजादा अतीक और डॉक्टर कमर फारूक जो सीनियर सहाफी स्पेन से हैं, उनको भी हमारे साथ शामिल करें गुफ्तगू में, ताकि हम गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाया जा सके। हमारे साथ रखें। हमारा यूट्यूब हमारा जो चैनल है उसको आप देख रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पाकिस्तान का जो पैगाम है वो आम करें और हमारे जो सहाबी भाई के साथ ये वाक़या पेश आया उसकी मजम्मत करें। डॉक्टर कमर फारूक और साहबजादा अतीक को हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी हमारी बात हो सके और उनसे भी हम राय ले सकें और उनसे बात करें कि इस सिलसिले पे वो उनकी क्या सोच है और क्या राय रखते हैं। चौधरी परवेज इकबाल लोसा साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम साहबजादा अतीक और डॉक्टर कमर फारूक को भी टेलीफोन लाइन पे लें। मेरे ख्याल लाइन थ्रू नहीं होगी। इसी दौरान हम हमारे एक दूसरे दोस्त हैं चौधरी आसफ, जिनका फ्रांस से तल्लुक है, उन्होंने भी एक वीडियो मैसेज भेजा है। उस दौरान हम ये सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी दौरान हमारी बात हो सके डॉक्टर कमर फारूक से या साहबजादा अतीक से। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों, और मेरी तरफ से जितने भी पाकिस्तानी फ्रांस के अंदर हैं और यूरोप के अंदर हैं, सबको मेरी तरफ से स्पेशली सलाम। और दोस्तों, कल रात को फ्रांस के अंदर जो किला रेस्टोरेंट के बाहर सीनियर सहाफ़ी साहबजादा अतीक और रहमान साहब पर और हाफिज मुअज्जम साहब पर और कैमरामैन अली शवाब साहब पर जो अफगानियों ने कतराना हमला हुआ है, हम सब उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और उन्होंने जो जख्म खाए अवतार टेलर के बाद, उन्होंने जो जख्म खाए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो जख्म पाकिस्तान के लिए खाए। और अब रमजान के बाद हम जितनी भी पाकिस्तानी यहाँ पे कम्युनिटी है, जितनी भी सियासी और मजहबी तंजीमें, हम सबको हमने इकट्ठा करना है और हमने एक प्लेटफॉर्म पे बैठना है और सबको इख्तलाफात खत्म करने हैं। क्योंकि इसमें जो भी है हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसके बाद जो भी राय अमर है हमने वो नया लाना है आगे। और क्योंकि आज उन्होंने सहाफत पे हमला किया है, कल वो हम पाकिस्तानियों पे करेंगे, कल वो हमारे बच्चों पे करेंगे। और इसमें हमने सासल मैरी में भी जाके एहतजाज करना है और जितनी भी कम्युनिटी है उसमें पाकिस्तानी सफारतखाने को भी हमने बुलाना है और सबके सामने हमने ये राय पर रखना है कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। क्योंकि ये लोग खाते हमारे मुल्क आए, यहाँ से वीजा लेके जाते हैं हमारे मुल्क में। और इसमें हम ये भी एक बात करेंगे कि पाकिस्तान फ्रांस के अंदर जितने भी इटली, स्पेन और जहाँ पे भी पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, उन सब से हम ये बात जरूर करेंगे, बल्कि मैं नहीं, जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है सब मिलकर बात करेंगे कि इन लोगों के यहाँ से जो वीजे लेके जाते हैं इनके ये वीजे बंद किए जाएं। और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो भी पाकिस्तान में बात करता है या जो भी भोंकता है, हमारा पाक आर्मी के लिए एक एक कतरा खून का हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाक आर्मी के लिए हमारा एक एक कतरा खून का हाजिर है। ये थे चौधरी आसफ फ्रांस से, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। चौधरी परवेज इकबाल साहब, हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आसफ साहब की बातें सुनी जिसमें उन्होंने इत्तेहाद, इख्तलाफात भूलकर पाकिस्तानी कम्युनिटी को, यही बात आप भी कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखें, ये भी चौधरी आसफ हमारा भाई है और बड़ा एक्टिव नौजवान है, बल्कि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, बल्कि ये मैं कहूँगा ये पाकिस्तान का बेहतरीन सफ़ीर है। अभी ये साफत पे या किसी तंजीम पे नहीं, ये पाकिस्तान पे हमला है। क्योंकि जब ये, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, ये पीटीएम वाले जो हैं, अभी दुनिया में प्रोटेस्ट करना हम भी करते हैं। सबसे ज्यादा यूरोप में इंडिया के खिलाफ कश्मीर के ऊपर प्रोटेस्ट करने वाला बंदा मैं हूं, हमारी फेडरेशन है। लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो हर बंदे का डेमोक्रेट हक है, लेकिन उसमें किसी के कायद को, किसी के मुल्क को, किसी की फौज को ये गाली देना उनका राइट नहीं है।
ये जो ब्रसल में इन्होंने किया, पेरिस में किया, इन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो गंदी जुबान इस्तेमाल की, लामा इकबाल के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल की, ये इनका राइट नहीं है। क्यों? और दूसरा, अभी जो इनके प्रोग्रामों में जो इन्होंने लोगों के ऊपर हमला करना शुरू किया है, क्या ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है? क्या ये पुरअमन प्रोटेस्ट का हिस्सा है? तब तो हमें बता दिया जाए। और यूरोपियन अदारों को अभी हम इंशाल्लाह यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट मिस्टर तंजानी एंटोनियो को भी लेटर लिखेंगे फेडरेशन की तरफ से। ये जो पीटीएम जो है यूरोप में, ये यूरोपियन माशरे में ये लड़ाई झगड़े और ये दंगा फसाद की तरफ जा रहे हैं। क्यों? अगर ये प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करो। जहां अभी इंडिया 70 साल से कश्मीर में जुल्म कर रहा है, हम इंडियन एम्बेसी के बाहर करते हैं, यूनाइटेड नेशन के बाहर करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट के बाहर करते हैं। अभी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना एक और भी चाहता हूं, 22 तारीख को, 22 जून को 3 बजे से 5 बजे तक हम फ्रैंकफर्ट में इंडियन कौंसलेट के बाहर इंडिया का असली चेहरा जो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, इसको हमने दहशतगर्द नहीं कहा था, इसको यूरोपियन और अमेरिकन ने दहशतगर्द कहा था। अतीक साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट होगी मेरे ख्याल, दोबारा हम ट्राई करते हैं। जी, आप गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। तो अभी इन चीजों की तरफ जो अभी ये जो मेरा पैगाम था, 22 तारीख को असली चेहरा फ्रैंकफर्ट कौंसलेट, इंडियन कौंसलेट जो है, वहां पर हम लोगों ने, हमारा जो वहां पर अंसर भट्ट साहब और उनकी टीम है जो ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के सदर हैं, और उनके साथ प्रेस क्लब के सदर सलीम भट्ट साहब, रिजवान शाह साहब, नजर भाई साहब, दारा मुनाजुल कुरान वाले और तमाम मस्जिदों वाले उनके साथ हैं। साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम ब्रसेल्स में पैगाम फोरम में आपके ऊपर हमले की जो शदीद अल्फाज से मजम्मत कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब स्टूडियो में। लाइन फिर ड्रॉप होगी मेरे ख्याल, कोई अतीक साहब लगता है कि कहीं मसरूफ हैं। डॉक्टर कमर साहब को हम बात करने की कोशिश करते हैं। और ये अभी मेरा पैगाम फिर वही है, अभी ईद के फौरन बाद हम इनका एक जवाब देने जा रहे हैं। और मैं गैरतमंद पाकिस्तानी गयूर कौम और जो पाकिस्तान के सफीर हैं जो फ्रैंकफर्ट और जर्मनी में बसते हैं, 22 जून 3 बजे इंडियन कौंसलेट के बाहर हम एक पुरजोर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं। और वहां की पूरी कम्युनिटी को, कश्मीरी, पाकिस्तानी जितने ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, सबसे मेरी अपील है, ये वतन मां के लिए वहां 22 जून को जाकर 3 से 5 बजे ये बता दे इंडिया को कि जो तू जिन लोगों को राह स्पॉन्सर कर रही है वो चलने वाले नहीं हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला है। ये मुल्क ता क़यामत रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा। ये अल्लाह के नाम पे बना है, इसको मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। लेकिन 22 जून को चलो चलो फ्रैंकफर्ट इंडियन कौंसलेट के बाहर चलो, 3 से 5 बजे तक वहां पर कौंसलेट के बाद तमाम गयूर पाकिस्तानी जो जर्मनी में बसते हैं और फ्रैंकफर्ट के अराउंड में हैं, उनको ये पैगाम है कि वहां पहुंचकर ये जो पीटीएम है, इंडिया है, इनका भरपूर जवाब दें इंडियन कौंसलेट के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब। हमने बहुत कोशिश की कि हम डॉक्टर कमर फारूक जो सीनियर सहाफी स्पेन से हैं उनसे, और अतीक साहब जिनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की है। क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ये मुझे बताया था कि वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं ताकि उधर कोई कार्रवाई का सिलसिला, जिनके जो है उन्होंने उनके साथ कोई फ्रांस के मिनिस्टर भी मौजूद थे कि वो कोई केस वगैरह पुट अप करने की का सिलसिला था, इसलिए वो मेरे ख्याल फोन नहीं उठा रहे। और डॉक्टर कमर फारूक भी जो है वो हमारे साथ रास्ते में नहीं है। तो साहब मैं
जी आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? मैं आपके प्रोग्राम से एक और आपके तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक और पैगाम देता हूं, जो हमारी अपनी सफ़ों में काली बेड़े हैं, जो पीटीएम को सपोर्ट कर रही हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उनको ऑर्गेनाइज कराने में उनकी मदद कर रहे हैं, हम कम्युनिटी को, उन लोगों को भी ये पैगाम देना है कि माँ के खिलाफ तुम भी काम में उतने ही बराबर के हिस्सेदार हो जितना पीटीएम इंडिया और इंडियन रहा है। खुदारा लोगों को इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम लोग एक हैं, पाकिस्तान के लिए हमारी जान माल हर चीज हाजिर है, और अगर कोई बंदा हमारे मुल्क के खिलाफ या फौज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा उसको हम उसकी जुबान में जवाब देंगे, क्योंकि हम डेमोक्रेट कंट्रियों में रह रहे हैं। यूरोपियन यूनियन 28 मुल्कों के ऊपर है, इसके 28 मुल्कों के जो हेड हैं हम उनको भी लेटर लिखेंगे। ये पीटीएम के जो असली ये जो नारा लगाते हैं हमारी फौज के, ये जो पीटीएम नाम है, इसके अंदर, इसके आगे, इसके पीछे, इसके ऊपर, इसके नीचे ये सब दहशतगर्द हैं। जो पाकिस्तान फौज के ऊपर नारा लगा रहे हैं ना, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके आगे, इसके पीछे, ये पीटीएम के अंदर, आगे पीछे, ये सब दहशतगर्द हैं। और इन दहशतगर्दों को इंशाअल्लाह हम ये यूरोप की जमीन पर नंगा करेंगे, क्योंकि ये जो है ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग अपने लोगों को मस्जिदों के जरिए, अपनी इमाम बारगों के जरिए, अपने कल्चर सेंटरों के जरिए अपने लोगों को अवेयरनेस दें। ये पीटीएम जो है इसके अंदर बाहर ऊपर नीचे जो दहशतगर्द हैं इनका मुआसरा किया जाए। और अफगानी जो हमारे भाई हैं, जो दोस्त हैं, जो यूरोप में हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाइयों, ये लोग पैसा लेकर आपको और हमको लड़ाना चाहते हैं। हमें इन लोगों को इकट्ठा करके, पकड़ कर, नंगा करके आपस में एक होना है। ये है मेरा पैगाम। इकबाल साहब, हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं कि डॉक्टर कमर साहब से हमारा राब्ता हुआ था और फिर मनकता हो गया। और जिस तरह मैंने बता चुका हूँ अपने नाज़रीन को कि भी अतीक साहब से हमारी बात नहीं हो सकी क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर कमर फारूक जो हैं वो उनसे दोबारा राब्ता करूँ और उनकी राय ले जाऊँ। टेलीफोन नंबर उनका बिजी आ रहा है। मैं डॉक्टर कमर फारूक साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोगों ने, मीडिया वालों ने, आपने और कम्युनिटी ने, आप लोगों ने जो है वो ये डॉक्टर कमर साहब, मैं मिर्जा इमरान बेग पैगाम फोरम से आपसे मुखातब हूँ और हम आज का जो हमारा मौजू है, जैसे आपके इल्म में है कि हम साहबजादा अतीक जो हैं उनके ऊपर और एक हमारे मारूफ नाथ खां उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया और ये कातलाना हमला अफगानी कम्युनिटी के चंद गुंडों ने किया। आप क्या कहेंगे? जी मिर्जा इमरान बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं इस वाकया की पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो जिस तरह की यूरोप के अंदर रहते हुए और अमन ममालिक के अंदर रहते हुए जिस तरह की ये दहशत गर्दी की गई है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं साहबजादा अतीकुर रहमान और हाफिज मुअज्जम के साथ अपना हमदर्दी का इजहार करता हूँ कि उनके साथ जो कुछ हुआ ये बहुत बड़ी ज्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो यूरोप के अंदर हम लोग मौजूद हैं इन पुरसकून और अमन वाले मुल्कों के अंदर, तो वहाँ पर अगर ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और उनको अगर कोई बंदा रोक रहा है तो वो मैं सिर्फ ये कहूँगा, इफ्तिखार आरफ का एक शेर है, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता से रोने
मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। यानी कि हम बैरून मुल्क बैठ के यहाँ पर हम अपनी मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए आए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी मिट्टी से जो हमारी मोहब्बत है उसको हम अमर कर रहे हैं। हम बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भी उठे और मेरे मुल्क को, मेरी धरती माँ को गाली देना शुरू कर दे। ये दुनिया के किसी मुल्क में मिर्जा इमरान बेग साहब, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ, उसकी धरती के खिलाफ, उसके हुक्मरानों के खिलाफ, उसके पानियत के खिलाफ कोई इस तरह की गाली दे। आप एहतजाज करें, आपका हक है। अगर आप समझते हैं कि हम हक पर हैं तो एहतजाज करें, लेकिन ये गाली का कल्चर जो है ना वो ना रखें। दूसरी बात, अभी आपके जो दूसरे मेहमान हैं चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब, मैं उनकी बात को भी बढ़ावा दूंगा कि जो उन्होंने यूरोप के अंदर रहते हुए, यूरोप के अंदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के जरिए कश्मीर के मसले को जिस तरह उठाया और यूरोप के अंदर बताया, लोगों को पार्लियामेंट्स के अंदर बताया कि मसला कश्मीर है क्या, उसमें अगर आप वो तमाम एहतजाज को देखें जो स्पेन के अंदर, ब्रुसेल्स के अंदर, फ्रांस के अंदर तो साबज़दा अतीक भी उन एहतजाज को ऑर्गेनाइज करने में उनके साथ शामिल रहा। कहीं भी ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं हुई, कहीं भी ऐसी गुफ्तगू नहीं की गई जिससे किसी भी दूसरे मुल्क के फर्द के जज्बात मजरूह हैं। आज़ादी का हक कश्मीरियों का एक हक है जो वो लेना चाहते हैं, उस पे एहतजाज करें। इसी तरह कश्मीरी आज़ादी के अलावा, तहरीक आज़ादी के अलावा बलूचिस्तान का मसला हो या कोई खालिस्तान वाला मसला हो या नागालैंड का मसला, उस पर भी एहतजाज हुए हैं, उस पर भी दुनिया में एहतजाज किए जा रहे हैं। मेरे बोसन वहाँ पे लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब हैं, उन्होंने यूरोप के अंदर, इटली के अंदर और बरतानिया के अंदर फ्री खालिस्तान के हवाले से, और वहां पर भी ऐसी कोई जबान इस्तेमाल नहीं हुई कि कोई कहे कि किसी को गाली दी गई, किसी को बुरा कहा गया। नहीं, जो हक है वो मांगा गया है। इनका तो हक भी नहीं है कि जो मांग रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह के आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह के वाकयात हैं, इससे ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके क्या एहसासात मजरूह नहीं होंगे और उनको अपने इख्तिलाफात भूल कर अभी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने का वक्त आ गया है? जी मिर्जा इमरान बेग साहब, मैं समझता हूं कि बिल्कुल वक्त आ गया है कि अब हमें जिस तरह चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब ने भी कहा कि हमारे अंदर भी काली बेड़े मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस मुल्क में मैं रहता हूं वहां पर भी ऐसे लोग हैं जो धरती माँ को गाली देने वालों को भी साथ बैठाती है और धरती माँ के खिलाफ बोलने वालों की भी सपोर्ट करती है, उनके लिए बाहर निकलती है। तो अब वक्त आ गया है कि वो पाकिस्तानी जो पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, जो अपनी पाकिस्तान की सरहदों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के नजरिए से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत करते हैं और अपनी धरती माँ को लाजवाल धरती देखना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी हो गया है कि वो ऐसे शर्पसंद लोग, ऐसे जो पाकिस्तान के खिलाफ जबान दराजी करते हैं, उनके खिलाफ इकट्ठे होने का वक्त बिल्कुल आ गया है। और हमें ये तहरीक पैदा करनी चाहिए अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों के अंदर कि वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर अपने मुल्क का दफा करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ लाइन पे रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम साहबजादा अतीक साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करें और उनसे भी तफसील पूछे कि उनकी ये वाकया जो हुआ किस तरह पेश आया और क्या अभी उनकी जो दोस्त हैं वो सुनने में आया था कि वो बहुत ही शदीद जख्मी है, सीरियस हालत है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम साहबजादा अतीक से भी बात करें। आप हमारे साथ लाइन पे रहें और मैं डॉक्टर कमर साहब जो हैं ये भी मर्द मुजाहिद हैं, बल्कि अभी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये यूरोप में मैं जो EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का झंडा लेकर पाकिस्तान की सफारतकारी कर रहा हूँ, उसमें डॉक्टर साहब जो हैं ये मेरा सबसे ज्यादा साथ देने वालों में, बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने में ये डॉक्टर कमर साहब सरे फरिश्त हैं।
आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। ये दुनिया टीवी के नुमाइंदे भी हैं और इनका अपना डेली दोस्त और परोजनामा पाकिस्तान अखबार और ऑनलाइन टेलीविजन भी है और ये 10-11 किताबों के मुसन्नफ भी हैं। और जो इन्होंने कहा है, अगर मैं अपने प्रोग्राम में, जो कि हमारी फेडरेशन के पैटर्न चीफ हैं लॉर्ड नजीर, जिनकी सरपरस्ती में, सरबराही में हम हर जगह पे कश्मीर का अलम बुलंद कर रहे हैं और इंडिया का चेहरा दिखा रहे हैं, उसमें लॉर्ड नजीर का जो रोल या किरदार है वो एक हीरो का है, वो एक मरकजी किरदार है। हम लॉर्ड साहब को भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से खराज तहसीन पेश करते हैं। बल्कि हमारी फेडरेशन जिन जिन मुल्कों में है, स्वीडन में हमने मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, मैं अपने स्वीडन की टीम को, स्पेन की टीम को, जर्मनी की टीम को, हॉलैंड की टीम को, बेल्जियम की टीम को, फ्रांस की टीम को, इटली की टीम को, यूनान की टीम को शुक्रिया अदा करता हूं। चौधरी परवेज इकबाल साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारे साथ अभी बड़ी मुश्किल से साहबजादा अतीक साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नाजरीन, जिनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया और वो अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अतीक साहब, हमें ये तफसील बताएंगे कि ये जो हमला हुआ कितने लोग थे और किस तरह ये वाकया हुआ? जी इमरान भाई, पहले तो सॉरी आपसे राब्ता नहीं हुआ। हम यहाँ पे जो सारसल शहर के मेंबर पार्लियामेंट ऑफ फ्रांसवा पुपिनी, उन्होंने आज अपने ऑफिस में बुलाया हुआ था। अभी हम यहाँ से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं अपना FIR कटवाने थी, इस वजह से आपसे राब्ता नहीं हो सका। ये हमारी यहाँ पे फ्रांस पाकिस्तान एसोसिएशन है जी, ये हमारी पेरिस का नुआई शहर है सारसल। यहाँ पे एक हमारी एसोसिएशन है, फ्रांस पाकिस्तान एसोसिएशन, जो यहाँ पे फ्रांस में सबसे बड़ा वॉलीबॉल के मैच करवाती है और इस कम्युनिटी के साथ भी बड़ी इन है। तो जब तकरीबन 350-400 लोग थे, जैसे ही इफ्तारी खत्म हुई तो हम लोग वहाँ पे सामान वगैरह संभालने लगे। तो मेरे साथ हाफिज मौजम साहब थे, मेरा जो छोटा भाई समझ ले कैमरामैन अली शाह वो था। तो हमने कहा चलो यार कैफे पीते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है ना कैमरा वगैरह जो है ना गाड़ी में रख लेते हैं। तो जब गाड़ी में कैमरा रखने आया तो मेरे गाड़ी की डिग्गी खोल के तो कैमरा रख रहा था। तो बाद में हाफिज मौजम साहब ने बताया कि 15-20 पठान अफगान जो है ना उधर से आए, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं मुंह से निकाली, कोई कुछ नहीं निकाला। और उन्होंने जो मोजे होते हैं ना जुराबे मोटी, उनके अंदर उन्होंने बड़े पत्थर डाले हुए थे जी। तो उन्होंने आते ही बैक साइड से मेरे सर पे मारे। तो मैंने तो ऐसे, मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं कोई दरख्त या कोई छत मेरी सर पे गिर गई है ना। तो मैं ऐसे रुकू की हालत में नीचे होके वहां से आगे भागा हूँ। तो फिर जब मैं थोड़ा दूर गया तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, पीछे से आवाजें ही तो गई, ये तो कोई हमला हुआ है। तो साथ ही दोस्त है, मैंने उनको एकदम शोर किया, मैंने कहा पुलिस और इसको रेस्क्यू वालों को बुलाए ना, हमला हो गया। तो सारे दोस्त अंदर से रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। जब हम बाहर आए हैं तो वो मेरे ख्याल टोटल 10 सेकंड लगे हैं। उन्होंने जो हाफिज मुअज्जम साहब थे उन पे 5-6 ने हमला कर दिया। फिर जो दोस्त है वो वहां पे बताते हैं कि हम जब आए तो उस वक्त तक भागे, तो मेरे ख्याल 10 सेकंड टोटल लगे होंगे। तो उन्होंने कि हम पश्तून है और हमने बदला ले लिया, ये नारे लगाते हुए भागे। हमारे कुछ दोस्त पीछे भागे। अच्छा, आते हुए उन्होंने कोई नारा वगैरह नहीं लगाया, कोई बात नहीं की? और कोई नारा नहीं, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल बड़े वो जैसे बड़े मुनज्जम तरीके से वो आए और उन्होंने एक आवाज भी नहीं निकाल। कोई आवाज निकालते तो मैं ही पीछे मुड़ के देखता कौन है या क्या नहीं है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन ये श्योर है कि ये जो अप्रैल में जब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुजाहरा किया था अफगानियों ने, और जो मंजूर पश्तीन के जो यहाँ पे एजेंट है उन्होंने जो किया था, ये उन्हीं लोगों में थे। वो मुझे फेसबुक पे मैसेंजर पे काफी धमकियां वगैरह पहले भी मिलती रही। तो मैंने कहा यार मैं सारा दिन पेरिस में होता हूँ, मुझे टाइम तो मिल लेते हैं, लेकिन वो तो किसी ने जरूरत नहीं की डायरेक्ट आके। लेकिन ये बुज़दिलों की तरह छुप के घात लगा के उन्होंने हमला किया, फिर वहां ठहरे भी नहीं, भागे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। वो तो पूरे किसी मिशन पे आए थे, वो ऐसे नहीं आए थे, लेकिन अल्लाह की जात बचाने वाली है, वो मारने वालों से बहुत ताकतवर है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पाकिस्तान के लिए खड़े थे हम। पाकिस्तान में हजारों वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, खुद कुर्बान हो गए। तो इस वक्त के लिए मैं समझता हूँ कि ये फखर की बात है
कि मेरा और हाफिज मुअज्जम का खून भी जो है उन लोगों के साथ शामिल हो गया कि बिला शुबा खून देते हैं। आप ये बताएंगे कि हाफिज मुअज्जम साहब जो है अभी उनकी, क्योंकि हमने सुना था कि उनकी हालत जो है तशवीशनाक है और अभी नहीं, उनको मुझसे ज्यादा चोटें आई, बल्कि उनको मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर जो पत्थर भी उनको लगे, लेकिन उनको चाकू के साथ वार भी किया गया उनके सर में, और उनका खून बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से कमजोरी। अभी वो मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी हिम्मत दिखाई है उन्होंने, और वो तो निशाना भी नहीं थे, लेकिन जब मैं वहां से निकला तो फिर वो एक सेकंड में उनका निशाना बन गए। लेकिन ये है कि इस बात पे जो भी हैं वो हैं या उनके दोस्त हैं, हर बंदा इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह फख्र करता है कि हम लोगों को किसी जाती लड़ाई के लिए नहीं, हमें हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान के नाम पे हुआ है। क्योंकि हमें ये पता लग रहा था कि कुछ अफवाहें थी कि हाफिज मुअज्जम साहब जो है ना वो बहुत सीरियस हैं, वो अभी तक हॉस्पिटल में हैं, तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो आपके साथ हैं और वो बेहतर हैं पहले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उनको चोटें मुझसे बहुत ज्यादा आई हैं और काफी गहरी चोटें आई हैं, लेकिन आपको पता है कि जब घर वालों की दुआएं हो और पूरी 22 करोड़ आवाम की दुआएं हैं साहबजादा तीकर रहमान आप जैसे गैरतमंद बच्चों के साथ, 22 करोड़ आवाम आपके साथ है। ये नहीं है कि ये चंद एक बिके हुए लोग जो हैं ये हमारे अज़म को कम कर लेंगे या ये हमें कमजोर कर लेंगे। तो पैगाम दे रहे हैं, ये पूरी 22 करोड़ आवाम के आप नुमाइंदे हैं, सफीर हैं, बल्कि फौज पाकिस्तान आपके साथ है, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है साहबजादा तीकर रहमान। आप जैसे गैरतमंद पाकिस्तानी बच्चों नौजवानों पे हमें फख्र है। आपका खून जो है ये रायगा नहीं जाएगा। हम इन दहशतगर्दों का चेहरा हर जगह पे पीटीएम के ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर जो दहशतगर्द है हम इसको नंगा करेंगे और बाई नेम इनको बाई फेस नंगा करेंगे। जी अतीक साहब क्या इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा अल्लाह के फजल से। सब लोग जो हैं, बल्कि हमारी यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बड़े गुस्से में है, लेकिन जो कम्युनिटी के बड़े हैं उन्होंने समझाया कि देखें हमारी जो अफगान है उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ये एक्ट किया है, ये राग एजेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ ये किया है, इंशाल्लाह उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमने पूरा यहाँ के जो पुलिस है, जो कानूनी इदारे हैं, उनके साथ हम पूरे राब्ते में हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में जो कि एक कानून और इंसाफ का मुल्क है, यहाँ पे इनको इंशाअल्लाह कानून के जरिए शिकंजे में लाएंगे। और ये जो इन्होंने हर जगह पे बदमाशियां शुरू की हुई हैं, इंशाअल्लाह ये यहाँ से भी सब कुछ छोड़ के भागेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह ये जर्मनी से भागे हैं, दूसरी जगहों से भागे हैं। और इनमें अक्सरियत जो है ये अफगान है, जिन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल स्टे ली हुई है, जो लोगों से पैसे लेके खाते हैं। इन्होंने पहले भी कुछ वारदातें की हैं, लेकिन ये जो इन्होंने काम किया, ये इन्होंने पूरी पाकिस्तानी, मेरे ऊपर या हाफिज मुअज्जम पे हमला नहीं किया, ये इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर हमला किया है, इस बात और इंशाअल्लाह ताला कोई डाउट नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम पर हमला है। हम इस जो है ना इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। मुझे ये बताएं कि जो कानूनी चारागोई है वो कहाँ किस हद तक पहुंची? बिल्कुल, अभी जो यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट है फ्रांसवा पुपिनी, उन्होंने हमें अपने ऑफिस में बुलाया हुआ था, और अब हम उनसे मिलके अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं सारसल के, और वहाँ पे जैसे ही हम अपना FIR दर्ज करवाते हैं आपको इंशाल्लाह इतला दे देंगे। और साहबजादा तीकर रहमान साहबजादा तीकर रहमान एक मेरा पैगाम और है, जो हमारी कम्युनिटी में काली बेड़े उनका साथ दे रही हैं, उनको भी दंगा करना है हमने, क्योंकि अभी वो वक्त आ गया है, हमें अपनी अम्बेसियों को भी बताना है, ये जो PTM का साथ दे रहे हैं, इनके फैसिलिटेटर हमारी सभू में बैठे हुए हैं, इनको भी हमने नंगा करना है। साहबजादा जी साहब आप क्या सुनते हैं कि ये जो चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब बात कर रही हैं, क्या हमारी कम्युनिटी के लोग भी उनकी कोई हमायत में हैं? देखें जी, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-4 चेहरे हैं जिनका सबको पता है, और मेरा ख्याल है कि एम्बेसी भी उनसे कोई ये नहीं हो सकता कि वो बेखबर हो उनसे, उनको भी पता है, और ये उनका काम है कि उनका एम्बेसी में दाखिला बंद करें, कि जो लोग उनके लिए काम करते हैं, जो लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पाकिस्तान आर्मी को गालियां देते हैं, खुलेआम वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं, और वो लोग बड़े फख्र से कहते हैं ये हमारे दोस्त हैं। मुझे नहीं समझ आती कि अगर किसी के वालिदैन को या किसी की माँ को कोई बंदा गाली दे तो कैसे कह सकता है कि ये बंदा मेरा दोस्त है।
तो ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी ऐसे लोगों को आश्कार करना चाहिए और सफारत खाना पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को रेड लिस्ट में उनका नाम डाले। बहुत बहुत शुक्रिया जी, पैगाम फोरम में आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को बताया कि जो वाकया हुआ है किस तरह हुआ है, क्योंकि इमरान भाई ये हाफिज मोज़म साहब मेरे साथ हैं, इनका भी जरा मैसेज ले लें। जी जरूर चले। उनका असल में जब वो बोलते हैं तो उनको सर में दर्द होता है, तो उनकी भी नेक ख्वाहिशात हैं, दुआ करें उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बहुत तंदुरुस्ती दे जी। आप लोगों का खून रायगा नहीं जाएगा, पूरी पाकिस्तानी कौम आप लोगों के पीछे खड़ी है और आप हमारा फर्ज है यूरोप में। और परवेज इकबाल साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि जितने भी पाकिस्तान मुखालिफ और जो पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने वाले जो हैं उनका जो है ना सदेबाप किया जाएगा और उनको रोका जाएगा यूरोप में, कानून के दायरे में रहकर और कानून की बालादस्ती रखते हुए, हम कानून को इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ हम हाथापाई या झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो हैं उनको यकीनन जिनके उनको सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुतखिद होकर कोशिश करनी चाहिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो परवेज इकबाल साहब आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ये थे साहबजादा अतीक और रहमान जिनके साथ वाकया पेश आया, और हाफिज मौज़म साहब भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन हाफिज मौज़म साहब जो हैं वो हमारे नाज़रीन से बात नहीं कर सके, इसलिए कि हाफिज मौज़म साहब जो हैं वो उनको शदीद जख्म हुए थे और सर में भी और कमर में भी, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ज्यादा देर मैं बोलूं तो मुझे सर को दर्द होती है, तो इसलिए उनसे वो गुफ्तगू नहीं कर सके हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब, साहबजादा अतीक और जो डॉक्टर कमर फारूक जो है हमारे सीनियर सहाफी दुनिया न्यूज के जनाब यूरोप के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे भी यानी कि हमने बात की और वो बड़े यानी कि कहने के मुतमिन नजर आए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इस वाक़े के बाद मजीद मुतखिद होगी और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है आपस में इत्तेफाक, प्यार और मुतखिद होकर रहेंगे। तो परवेज इकबाल साहब, प्रोग्राम का सिलसिला अख्ताम हुआ चाहता है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिरी दो मिनट में। पहले तो सबसे पहले ये डॉक्टर कमर फारूक साहब का आपने जो कहा कि ये यूरोप के ब्यूरो चीफ हैं, ये स्पेन के नुमाइंदा और मैं अपने लोगों को, मिर्जा इमरान बेग साहब, ये जो आपका प्रोग्राम है ना, मैं आपको भी सलूट पेश करता हूँ। कम से कम किसी साफी में भी इतनी जुर्रत पैदा हुई कि ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम करके अपनी कौम को एक ही पैगाम में देना चाहता हूं। पाकिस्तानी कौम जैसे 1965 की वार में सीसा पलाई द्वार बन गए थे, आज ओवरसीज पाकिस्तानी जो 28 मुल्कों में बसते हैं या अमेरिका में बसते हैं, मैं उनको ये पैगाम देता हूं, आप ये समझें कि 1965 को दोहराने की इंडिया ने जो कोशिश की थी वहां तो वो नाकाम हुआ था, लेकिन अभी वो डिप्लोमेटली और इंटरनेशनल लेवल पे ये पीटीएम जैसे, ब्रामदाद बुक्टी जैसे, मिरान बलोच जैसे लोगों को खरीद कर ये वही माहौल बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और इंशाअल्लाह बफजल खुदा ये पाकिस्तानी कौम जैसे 1965 में फौज पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इंडिया की आंख में आंख डालकर जवाब दिया था, इसी तरह यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानी अपनी एम्बेसियों के साथ, अपनी फौज के साथ और अपने इख्तिलाफात छोड़कर जो है ये अपने मुल्क, अपनी वतन मां के लिए खड़े हो जाएंगे। और आखिरी पैगाम मेरा जो है फिर वही है, 22 जून को स्पेशली जर्मनी के पाकिस्तानी गयूर कौम को, गयूर पाकिस्तान के सफीरों को मेरा पैगाम है, 22 जून को फ्रैंकफर्ट में 3 बजे EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन
जर्मनी जो है वो वहां का जो नेशनल प्रेस क्लब है, वहां की जो तमाम एसोसिएशनें हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, गोरे हैं, उनके साथ मिलकर मुजाहरा कर रहे हैं, बल्कि तमाम उलमाए दीन से, बल्कि तमाम उलमाए दीन के जो रहबर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी मसाजिद में जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद अपना फर्ज समझकर ये ऐलान करें कि 22 जून को हम सबसे पहला जवाब जो है इंडिया को वो फ्रैंकफर्ट कॉन्सुलेट के बाहर 3 से 5 बजे इंशाल्लाह देंगे। अल्लाह ताला आपको आपका हामी और नासर हो। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और गुफ्तगू हमारा प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचा। मैं आखिर में यही पैगाम देना चाहूंगा जो चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब ने हमारे जितने भी मेहमान थे फोन पर और स्टूडियो में, उन्होंने भी यही पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूरोप में है उसको बहुत सारा इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। हमारे जो जाती इख्तलाफात हैं उनको बुलाकर अभी एक होने का वक्त है और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको नंगा करने का वक्त है। आप लोगों से मैं अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।